Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. इस क्वेश्चन में राशेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसको बोला गया है कि एक मॉडल बनाना है जिसका शेप कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे किसी ने सिलेंडर के दोनों एंड्स को कोन से अटैच किया हो। फिगर गिवन नहीं था क्वेश्चन में, मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ किया है। वाइट कलर से मैंने सिलेंडर को ड्रॉ किया है और सिलेंडर के दोनों एंड्स को कोन से अटैच किया जिसको मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है। ठीक, और ये पूरा जो फिगर है ये मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। We are also given that the diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. मॉडल का जो डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस कितना होगा 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, मॉडल का रेडियस आपके पास है 1.5 सेंटीमीटर और पूरे मॉडल का जो लेंथ है, ठीक, एंटायर लेंथ, ये आपको गिवन एज 12 सेंटीमीटर। If each cone has a height of 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन को जो आपने अटैच किया है इनका हाइट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, मतलब इस तरफ भी ये जो हाइट है कोन का वो 2 सेंटीमीटर है और इस तरफ ये जो हाइट है ये भी आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, तो अब आप लॉजिक लगाइए, अगर इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर हाइट है कोन का और इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर हाइट है तो बीच में जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट कितना होगा, टोटल 12 माइनस 4, इधर का 2 और इधर का 2, 12 माइनस 4 कितना होगा 8। तो आपको इस सिलेंडर का हाइट पता चल गया 8 सेंटीमीटर। रेडियस तो आपके पास पहले अवेलेबल था 1.5 सेंटीमीटर। नाउ करना क्या है आपको, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैशल मेड। इस पूरे मॉडल में कितना एयर आ सकता है उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको इस पूरे मॉडल का ही वॉल्यूम फाइंड करना है। जो भी इस मॉडल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का एयर इसके अंदर आ पाएगा। ठीक, नाउ इस मॉडल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे आप, हम पहले इस सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, देन इन दोनों कोनिकल पोर्शन का वॉल्यूम फाइंड कर देंगे और फिर इन तीनों के वॉल्यूम्स को हम ऐड कर देंगे तो आपको इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक, लेट अस सी द सॉल्यूशन। हियर वी हैव वॉल्यूम ऑफ मॉडल एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। एक्चुअली दोनों आइडेंटिकल कोन्स हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच एंड 2 into वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज गिवन बाय 1/3 of pi r square h. Substituting the values we have 22/7 into सिलेंडर का रेडियस आपके पास है 1.5, इसका स्क्वायर कर दीजिए इंटू हाइट, सिलेंडर का हाइट आपने अभी अभी फाइंड किया 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू कोन का रेडियस। देखिए जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही कोन का रेडियस होगा क्योंकि हमने इस कोन को सिलेंडर के एंड से जोड़ा है। ठीक, तो रेडियस फिर से आपके पास होगा 1.5, अगेन इसका स्क्वायर करना है आपको इंटू हाइट, कोन का हाइट आपके पास है 2 सेंटीमीटर। फर्दर सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 होता है 2.25, 2.25 इंटू 8 होता है 18 प्लस यहाँ पे देखिए ध्यान से 1.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 3 और इस डिनोमिनेटर के 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अगेन 2 इंटू 1.5 हो जाएगा 3, तो आपके पास बचेगा 3 इंटू 22/7। अब इन दोनों टर्म्स में आपको 22/7 कॉमन दिख रहा होगा। टेकिंग 22/7 कॉमन वी हैव 18 प्लस 3 जिससे आपको मिलेगा 22/7 इंटू 18 प्लस 3 होता है 21। कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो गया, 7 3 से 21, 22 इंटू 3 होता है 66 और सिंस आपने वॉल्यूम फाइंड किया है तो यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि सारे मेजरमेंट्स आपके पास सेंटीमीटर्स में थे। ठीक, सो फाइनली वी हैव वॉल्यूम ऑफ द मॉडल एज 66 सेंटीमीटर क्यूब और आपको मालूम है जो इस मॉडल का वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का एयर इसके अंदर आ पाएगा। ठीक, तो आप फाइनली लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड in the model is 66 centimeter cube. This completes our solution. Let us see the
Next question.